उजरा, क्या कर रही हो? अम्मी, मैं घर घर खेल रही हूँ। पर किसके साथ? अकेले, कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अरे चलो, अब मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा अम्मी। अच्छा ये बताओ कि मुझे करना क्या है अब आप मेरी पड़ोसी हो और आज है ईद, तो आपको मेरे घर आना है और फिर मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगी। ठीक है, चलो तो फिर दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट, पहले मैं बिरयानी तैयार तो कर लूं। और इतना कहकर नन्ही उजरा अपने खिलौनों वाले बर्तनों में झूठ मूठ की बिरयानी बनाने लगी। उजरा अपनी अम्मी दिलनशी और अपने अब्बू सलीम के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सलीम पेशे से किसान था और अपनी थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। और फिर रात के वक्त उजरा सो गई क्या? हाँ जी। क्या हो गया, इतनी मायूस क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। दिलनशी, अब बता भी दो। पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे क्यों खफा है। मेरी उजरा बहुत अकेली पड़ जाती है। काश उसका कोई भाई या बहन आ जाता तो। अरे फिर वही बात, अब यही अल्लाह की मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग बेऔलाद भी हैं दिलनशी, तो आपको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें उजरा जैसी प्यारी बच्ची दी। बाकी रही बात अकेले पड़ने की, तो चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उस रात सलीम काफी देर तक सोचता रहा और फिर अगली शाम को जब सलीम घर लौटा तो उसके साथ एक बकरी थी। उस बकरी को देखकर उजरा खुशी से उछलते हुए अपने अब्बू के पास आई और फिर, अब्बू, कितनी प्यारी बकरी है, क्या ये हमारी है? अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ये तुम्हारे साथ खेलेगी भी और तुम्हें पीने के लिए ताजा दूध भी देगी। अरे वाह, शुक्रिया अब्बू। बकरी के आ जाने से दिलनशी और उजरा दोनों ही बहुत खुश थे। उजरा तो दिन भर बकरी के पास बैठी रहती और उसके साथ खेलती रहती। वो बकरी भी धीरे धीरे उजरा को बहुत पसंद करने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद, अब्बू, आप ये बकरी वापस कर दो। अरे पर ऐसा क्यों, तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या उससे? ये गंदी बकरी है, सारा दिन बस घास खाती रहती है। देखिए खा खा कर कितनी मोटी हो गई है। अब ना तो मेरे साथ खेलती है, ना ही मेरे साथ भागती है, एकदम सुस्त हो गई है। अरे मेरी बच्ची, वो मोटी नहीं हुई है, उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा। वो माँ बनने वाली है। क्या? सच में? बकरी छोटू सा बच्चा आएगा? उसके साथ खेलने में तो और भी मजा आएगा। पर वो कब आएगा बाहर? बहुत जल्दी आ जाएगा उजरा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी दोस्त का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। उजरा ने ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद ही बकरी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उजरा सारा दिन उस बच्ची के साथ ही रहती और वो छोटा सा बकरा भी उजरा को बहुत पसंद करने लगा था। देखा, अल्लाह ने पूरी कर दी ना आपकी तमन्ना। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। पता है वो सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती है और तो और उसे अपनी रोटी में से तोड़ तोड़ कर निवाला खिलाती है। बच्ची ही तो है, बकरे को ही भाई मान बैठी है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और उजरा बड़ी होकर स्कूल जाने लगी। इस बीच गांव के मुखिया हाजी कुर्बान की बेटी नज़मा उसकी अच्छी सहेली बन गई और वो दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। खास बात ये थी कि जब तक उजरा स्कूल में रहती, उसका बकरा स्कूल के आसपास ही रहता था और फिर वो उजरा के साथ ही घर वापस आता था। और फिर एक दिन, बकरीद आ रही है। आज तक गरीबी की वजह से हम कभी कुर्बानी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम कुर्बानी कर सकते हैं। सलीम की बात पर उजरा और दिलनशी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल इससे पहले कभी उनके पास कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने के पैसे जमा नहीं हो पाए और अब भी नहीं थे। लेकिन इस बार उनके घर में एक बकरा था जो हर तरह से कुर्बानी के लायक था। लेकिन उसकी कुर्बानी की बात सुनते ही उजरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें छिपाते हुए वो वहां से उठकर चली गई। और फिर उसी रात, अम्मी, क्या हम किसी दूसरे बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते? कैसी बातें कर रही हो उजरा, तुम्हें पता है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरा बकरा खरीद पाएं, और वो भी कुर्बानी से पहले। पता है ना बकरीद से पहले कितने महंगे बिकते हैं बकरे। पर अम्मी,
وہ میرا دوست ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ. نہیں میری بچی, آخر وہ ہے تو ایک بکرا ہی نا. تمہیں پتا ہے کل ہی دوسرے گاؤں سے ایک مالدار آدمی آیا تھا, ہمارے بکرے کے پورے 50,000 روپے دینے کو تیار تھا, پر تمہارے ابو نے اسے نہیں بیچا. ہاں تو اب کون سی اس کی جان بخش رہے ہیں ابو؟ عذرا بس کرو, تم اب بڑی ہو گئی ہو, تمہیں سمجھنا چاہیے قربانی کرنا بہت ضروری ہے. عذرا کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور بقرعید کا دن پاس آ رہا تھا. عذرا اب ایک پل کے لیے بھی اپنے بکرے کو خود سے دور نہیں ہونے دیتی تھی. اور جب یہ ساری بات عذرا نے اپنی سہیلی نظمہ کو بتائی تو وہ بھی اداس ہو گئی. ہر روز کی طرح اس دن بھی عذرا کا بکرا اس کے ساتھ اسکول گیا تھا, اور پھر اسکول کی چھٹی کے بعد جب دونوں سہیلیاں بکرے کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی تبھی ایک کار ان کے بغل میں آ کر رکی اور اس میں سے 2 گنڈے باہر نکلے. کیا کہتا بھائی, اٹھا لیں انہیں؟ ہاں ہم تو ایک کی تلاش میں آئے تھے, یہاں تو 2 مل گئی. لے چلو انہیں اپنے ساتھ, اس بار کی عید ان کے ساتھ ہی منائیں گے. اے چھوڑو ہمیں ورنہ ہم شور مچائیں گے. ہاں تو مچاؤ نا, یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے تمہاری آواز سننے کے لیے. گاڑی کا گیٹ کھول اور اندر ڈال دونوں کو. شراب کے نشے میں چور وہ دونوں گنڈے عذرا اور نظمہ کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے, لیکن تبھی عذرا کا بکرا ان بدماشوں پر ٹوٹ پڑا. اس نے اپنے سر سے ٹکر مار مار کر دونوں گنڈوں کی حالت خراب کر دی. بکرا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور بکرے کا ایسا غصہ دیکھ کر تیسرا گنڈا فوراً گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ گیا. اور تب تک شور سن کر گاؤں کے مکھیا حاجی قربان اور سلیم سمیت کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے. نظمہ نے سب کو پوری بات بتائی اور پھر مکھیا کے کہنے پر گاؤں والوں نے دونوں گنڈوں کو پولیس کے حوالے کر دیا. اور پھر دیکھیے ابو, آج اس نے اپنی جان داؤ پر لگا دی جیسے ایک بھائی کرتا ہے. یہ صرف ایک بکرا نہیں ہے, یہ میرا بڑا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے ابو. آپ چاہے تو اس کے بدلے مجھے قربان کر دیجئے اللہ کے نام پر میں اسے قربان نہیں ہونے دوں گی. کیسی باتیں کر رہی ہو عذرا؟ کیوں ابو, آپ ہی نے تو بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تیاری کر لی تھی. ہاں پر وہ تو اللہ نے بس امتحان لیا تھا ان کا. ہاں تو یہ آپ کا بھی امتحان ہے ابو, آپ کو میرے بھائی کے بدلے میری قربانی کرنی ہوگی. سلیم کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ عذرا فی الحال کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی. اور پھر بقرعید کے دن, ارے سلیم میاں کہاں ہو؟ یہ دیکھو میں آپ کے لیے بکرا لایا ہوں. پر حاجی جی. ارے میاں, اس دن آپ کے بکرے نے عذرا کے ساتھ ساتھ میری بیٹی نظمہ کی جان بھی تو بچائی تھی. ایسے دلیر بکرے کو قربان نہیں کیا جانا چاہیے. اور ویسے بھی نظمہ اور عذرا کا اس بکرے سے الگ ہی رشتہ ہے, اور آپ کو تو قربانی سے مطلب ہے نا. لیجیے, میں نے اس کا انتظام بھی کر دیا. جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں آرام سے دے دینا. اور ہاں, شام کو بریانی کھانے کے لیے ضرور بلائیے گا. حاجی قربان کی بات سن کر سلیم نے انہیں گلے لگا لیا. حاجی قربان نے ان کی اور عذرا کی بہت بڑی مشکل دور کر دی تھی, اور ادھر عذرا بھاگ کر اپنے پیارے بکرے کے گلے لگ گئی تھی. سلمان بیٹا اور لو نا. نہیں امی, بہت کھا لیا, آپ بھی تو کھاؤ نا. نہیں بیٹا, مجھے بھوک نہیں ہے, میں بعد میں کھاؤں گی. مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. جو بھی نہیں کھا رہا ہے وہ مجھے دے دو اپنے حصے کا. کیا بڑھیا سبزی بنائی ہے آپ نے امی, جی کرتا ہے آپ کے ہاتھ ہی کھا جاؤں. ہاں لے, کھا جا میرا ہاتھ, اور پھر کل کیا میں پیروں سے کھانا بناؤں گی. رخسانہ کی اس بات پر اس کے دونوں بیٹے زور زور سے ہنسنے لگے. رخسانہ کے پتی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنے پیچھے رخسانہ اور 2 بیٹوں سلمان اور جیشان کو چھوڑ گئے تھے. رخسانہ نے بڑی محنت کر کے اپنے دونوں بچوں کو پڑھایا لکھایا تھا. سلمان ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا اور چھوٹا بیٹا جیشان ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا. کھانا ہو جانے کے بعد رخسانہ نے اپنے بڑے بیٹے سلمان سے کہا, ارے بیٹا سلمان. جی امی. وہ تیری غازی آباد والی خالہ کا فون آیا تھا. اچھا شمی خالہ,
क्या कह रही थी? तेरे लिए एक लड़की बताई है उन्होंने। कह रही थी कि उनकी भाभी की लड़की है, बहुत ही समझदार और खूबसूरत है वो। क्या नाम बताया था शम्मी ने उसका? हाँ, नज़्मा। अब मैं बोल रही थी कि तुम छुट्टी ले लो एक दिन की, तो जरा लड़की देख आते हैं। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। वैसे भी बहू आ जाएगी तो आपको राहत मिलेगी। अभी घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है। हाँ, अम्मी का नाम लगा दो। अम्मी को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप ही के मन में लड्डू फूट रहे हैं भाभी का नाम सुनकर। हाँ। रुक तो अभी बताता हूं तुझे, बदतमीज कहीं का। आओ आओ, पहले पकड़ के तो दिखाओ भाईजान। ओके अम्मी, बाय। जीशान ने अपना बैग उठाया और सीधा कॉलेज के लिए भाग गया। उसकी इस हरकत से सलमान शर्म से पानी हो गया और रुखसाना जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा अम्मी, मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। आप बता देना जब भी छुट्टी लेनी हो। हाँ नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अगर तुम कहो तो कुछ साल और रुक जाते हैं। क्या अम्मी आप भी? मैं जा रहा हूं। सलमान शर्मा कर वहां से चला गया और रुखसाना अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ मांगी कि उसके घर में ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। फिर कुछ दिन बाद तीनों लोग लड़की वालों के घर गए। पहली ही नजर में नज़्मा सलमान को पसंद आ गई और फिर चटमगनी और पट निकाह भी हो गया। और फिर अम्मी, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? ये लो जीशान, ये रही। अरे वाह, अच्छा भाभी, नाश्ता बन गया क्या? हाँ, तैयार है। आप भी लेट हो, जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, यू आर टू गुड। काश मुझे भी आप जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए मेरी भी। नज़्मा वाकई बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया और सभी उससे बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों के बाद बकरीद आ गई। बेटा सलमान, अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कुर्बानी के बारे में क्या सोचा है? जी अम्मी, मैं छुट्टी वाले दिन बकरा खरीद लाऊंगा। सुनिए, अब वो एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। वो हमारे चाचा है ना, वो बकरियां पालने का काम करते हैं, तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप उनसे ही खरीद लीजिए। वो आपको वाजिब दाम में अच्छा बकरा दे देंगे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है सलमान बेटा, तुम नज़्मा को भी अपने साथ ले जाना, इस बहाने वो अपने घर भी घुमाएगी। ठीक है अम्मी। कुछ दिन बाद सलमान नज़्मा को लेकर अपनी ससुराल गया और वहां पर उसके चाचा से बकरा खरीद लाया। बकरी की कुर्बानी हुई और फिर घर पर मटन बना। मजा ही आ गया अम्मी। आहा, इस बार मटन तेरी भाभी ने बनाया है। क्या बात है, माशा अल्लाह। भाभी, मुझे तो लगा कि अम्मी ने बनाया है। हाँ, वो सारे मसाले और बनाने का तरीका मैंने अम्मी से ही पूछा था ना, इसलिए। यार भाभी, आप कहाँ सलमान भाई के चक्कर में पड़ गई? कसम से, मुझे पता होता ना कि आप इतनी अच्छी हो तो मैं इन्हें कहीं बांध के ना खुद आपसे निकाह पढ़ लेता। जिशान की बात पर सलमान उसके कान खींचने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जिशान, दरवाजा खोलो, देखो शायद फकीर बाबा आए होंगे। जी अम्मी। भाई अब तो मेरा कान छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो छोटे मियाँ? जी मैं ठीक हूँ, आइए तशरीफ लाइए। सलाम फकीर बाबा। खुश रहो मेरी बच्ची। और घर गृहस्थी कैसी चल रही है? सब अल्लाह का करम है बाबा। बहू क्या बेटी आई है, मेरा तो घर संवार दिया है इसने। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का करम बना रहे। रुखसाना के घर जो फकीर बाबा आए थे वो कई सालों से हमेशा बकरीद के दिन ही आते थे और फिर रुखसाना के घर से कुर्बानी के बाद बना गोश्त खाकर जाते थे। उस दिन भी उन्होंने खाना खाया और फिर ढेर सारी दुआएं दी। अच्छा लगा तुम्हारी खुशियां देखकर बेटी, पर इम्तिहान आने वाला है, दिल मजबूत रखना। फकीर बाबा ये बात कहकर वहां से चले गए और रुखसाना को गहरी उलझन में छोड़ गए थे। फिर एक दिन नज़्मा को जिशान के कमरे की सफाई करते हुए उसके तकिए के नीचे से एक लड़की की फोटो मिली। और फिर, जिशान मियाँ, बताएंगे जरा ये कौन सी हूर की फोटो तकिए के नीचे छिपाए बैठे हो? भाभी इधर दो। अरे सुनो ना भाभी,
किसी से कुछ कहना नहीं प्लीज। ओ, तो इश्क का चक्कर है। हाँ भाभी, पर मंजिल बड़ी मुश्किल है। क्यों, क्या दिक्कत है? भाभी, उसका नाम इकरा है, बहुत बड़े घर से है वो। प्यार तो हम दोनों करते हैं, मगर शायद उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? हम मनाएंगे उन्हें। जब प्यार किया तो डरना क्या बरखुरदार। नज़मा ने रुखसाना और सलमान से उस लड़की के बारे में बात की। कुछ दिन बाद सभी लोग इकरा के घर जिशान का रिश्ता लेकर गए। इकरा वाकई बहुत अमीर घर से थी, इसीलिए इकरा के अब्बा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन इकरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और फिर जिशान और इकरा का निकाह हो गया। अब तो रुखसाना और भी खुश थी, उसका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन साथ ही इम्तिहान की घड़ी भी आ गई थी। जिशान, आपके घर काम वाली नहीं है क्या? नहीं तो फिर घर के सारे काम कौन करता है? भाभी और अम्मी मिलकर कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा? इकरा, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना। भाभी और अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो खुद ही तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगी, तुम फिक्र मत करो। इकरा ने जिशान से तो इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने वाकई घर के किसी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि नज़मा और रुखसाना ने कभी इस बात का बुरा भी नहीं माना, लेकिन फिर हद तब पार होने लगी जब इकरा बात बात पर नज़मा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। वो बातों बातों में अपने अमीर मायके का बखान करती और नज़मा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। हालांकि नज़मा ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया और एक बार फिर बकरीद नजदीक आ गई। अम्मी, बकरीद आ रही है, बकरा इस बार भी मैं ले आऊं ना? हाँ हाँ, तुम ही ले आना बेटी। रुखसाना और नज़मा की बात सुनकर इकरा को लगा कि उनके घर कुर्बानी के लिए बकरा नज़मा के घर से आता है और उसे ये बात मंजूर नहीं हुई। उसने फौरन अपने अब्बा को फोन लगाकर कहा, अब्बा, पूरे 4 बकरे खरीद कर भेज दीजिए और सुनिए, चारों एकदम तगड़े होने चाहिए। बकरीद पर नज़मा के घर से आए बकरे की कुर्बानी हुई, लेकिन तभी 2 कसाई अपने साथ 4 बकरों का गोश्त लेकर रुखसाना के घर आ गए। या अल्लाह, इतना सारा गोश्त! लीजिए अम्मी, आपकी छोटी बहू ने 4-4 बकरों की कुर्बानी की है। मोहल्ले में आपकी शान बढ़ गई। अरे, सभी को पता चलना चाहिए कि आपने किस खानदान से रिश्ता जोड़ा है। पर बेटी, इतने गोश्त का हम करेंगे क्या? अब दावत करेंगे और क्या, और अगर फिर भी नहीं निपटा तो फिकवा देंगे। घमंड से चूर इकरा की बातें सुनकर रुखसाना और नज़मा खामोश रह गए। वो दोनों इकरा से बहस नहीं करना चाहते थे। हक अल्लाह। अरे, फकीर बाबा आ गए। सलाम बाबा। खुश रहो बेटी, और सब बढ़िया? जी, आप बैठिए, मैं दस्तरखान लगवाती हूँ। नज़मा ने फकीर बाबा के लिए खाना परोसा। तभी इकरा भी वहां अलग से खाना लेकर आई। सलाम बाबा, इसे भी खाकर देखिए ना, ये मैंने कुर्बानी करवाई है, अब अलग से पूरे 4 बकरों की। बाबा, ये मेरी देवरानी है, इकरा। माशाअल्लाह, खुश रहो बेटी। तो चलो, आज पहले छोटी बहू का बनाया खाना चख कर देखते हैं। जैसे ही फकीर बाबा ने इकरा के खाने का एक निवाला लिया, उसे सूंघा तो फौरन उसे वापस रख दिया। क्या हुआ बाबा? मैं ये नहीं खा सकता, ये जायज कुर्बानी का नहीं है। मतलब? पर ये तो हलाल है। हलाल होगा, पर इसमें से घमंड, जलन और दिखावे की बू आ रही है। ये कुर्बानी जायज नहीं मानी जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे, 4-4 बकरों की कुर्बानी की है मैंने। है किसी में दम जो इतना खर्च कर सके? तो तुम्हें हकीकत दिखानी ही पड़ेगी। फकीर बाबा ने एक प्लेट में 2 बोटियां रखी, एक नज़मा के खाने से और एक इकरा के बर्तन से। फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी और जैसे ही उन्होंने उन दोनों बोटियों पर फूंक मारी, नज़मा के खाने का निकला टुकड़ा वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन इकरा के बर्तन से निकला गोश्त का टुकड़ा कोयला बन गया। ये देखकर वो चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हुआ? ये नहीं, इसका मतलब मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। नहीं, क्योंकि तुमने जायज कुर्बानी की ही नहीं, लेकिन तुम चाहो तो अब कर सकती हो। अपने घमंड और दिल के मैल को कुर्बान कर दो, तो ये कुर्बानी
बिल्कुल जायज होगी। इकरा को फकीर बाबा का इशारा समझ आ गया था। उसने सबसे पहले नज़मा से और फिर रुखसाना से माफी मांगी। इसके बाद से इकरा बिल्कुल बदल गई और नज़मा की तरह बनने की कोशिश करने लगी।